यानी गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर अनी से बेकसा चारा साजे दर्दमंदा गरीबों के गम गुसार यतीमों के पालनहार बेवाओं के सहारा बेकसों के कस शफ़ी रोज़े शुमार रईस रोज़े शफ़ाअत अमीर लुत्फ़ व इनायत वजह तख्लीक़ कायनात क़ाइद आज़म मुबल्लिग़ आज़म दाई आज़म हादी आज़म मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ पेश करने की सआदतें हासिल करने पढ़िए बावज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूँ करते, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सरबस्तां न यूँ रुसवाइयाँ होती। ऐ चश्मे शोला बार ज़रा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर न हो। अज़ीज़ान गिरामी, ये महफिल पाक सैयदुल औलिया सनदुल औलिया इमामुल औलिया पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। और अभी आप हजरात ने अल्लामा सुल्तान साहब से बहुत अच्छी तकरीर समाअत फरमाई। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी बर्बादी और तबाही की वजह जानते हो क्या है? मालूम है? हमें ज़िंदगी जीने का सलीका ही नहीं मालूम। आज तक हमें यही नहीं पता चला कि मुसलमान होने के बाद हम पर जिम्मेदारियां क्या आयद होती हैं। बोलो ना यार, इधर देखो थोड़ी देर के लिए। जलसा गाह नहीं बल्कि समझ लो कि दरसगाह में बैठे हो। समझे? बिल्कुल तवज्जो से एक जुमला सुनो। ये उलमा आपको इतनी आसानी से दस्तयाब हो रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना कि इनकी जिम्मेदारी है चीखना, हमारी जिम्मेदारी है इधर से सुनना इधर से निकाल देना। ये तो समझते हो ना यार, यही हो रहा है भाई। ये ना हो रहा हो तो इस तरह की महफिलों के आदाब का लिहाज किया जाए। बात समझे? किसकी महफिल में आप हैं? सरकार गौसे आजम की महफिल में। अल्लाह अकबर। उस बड़े पीर की महफिल में आप शिरकत किए हुए हैं कि जिनके मुरीदीन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अजिन्ना की बेशुमार तादाद है। आप क्या समझते हैं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात गिरामी? आप 11वीं शरीफ के दिन 11 डेग बिरयानी पकवा कर तकसीम करवाने को अपने आप को आशिक़े गौसे पाक समझते हैं? ये अफसोस किया का मकाम हमारी कौम के साथ। हम बुजुर्गों की करामात तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कभी उनके फरमान पर हमने तवज्जो दिया? उनकी खिदमात पर हमने तवज्जो दिया? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी तारीख के पन्नों पर मुहताज तारुफ नहीं है। एक मरतबा का वाक़या है, तवज्जो चाहता हूँ मैं। बिल्कुल खामोश, ऐसा लगे कि आप जलसा गाह में नहीं दरसगाह में बैठे हुए। हमें अफसोस होता है इस तरह के मौके बहुत कम फराम होते हैं, और फिर तो गांव देहात में बड़ी मुश्किल से होता है कि नहीं होता है। रोज कौन करवाता है इस तरह की महफिलें? और इस तरह की महफिलें पाने के बाद हम कुछ हासिल न करें तो ये क्या है? ये कमनसीबी है हमारे साथ, ये बदनसीबी है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बयान किया जाता है कि जब आप तकरीर के वाज के लिए जब आप खड़े होते थे ना, तो 70 लाख का मजमा, 70 हजार का मजमा बगैर माइक के आपकी तकरीर सुनता था। और जिस तरह सामने के लोग सुनते थे उसी तरह पीछे के लोग सुनते थे। लेकिन उस महफिल का आलम जानते हो क्या होता? तारीख में आता है कि ज्यादातर
आपके जलसों में बैठने वालों की जानें निकल जाती थी आपकी तकरीर सुनने के बाद। कई कई जनाजे निकल जाते थे, कितने जनाजे उड़ जाते थे आपकी तकरीर के बाद। ये कैफियत होती थी, तभी तो जाकर इस तरह का माहौल पैदा हुआ। और हमारा आपका क्या मामला है? सिर्फ सुनना। इल्ला माशाअल्लाह, मैं मुतलक नफी नहीं कर रहा हूं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज हालात जो हमारे हैं ना, बर्बादी के, तबाही के, हमें कहाँ मुस्कुराना चाहिए और कहाँ रोना चाहिए हमें ये भी नहीं मालूम। कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, हमें ये भी नहीं मालूम। हर चीज को हम मस्खरा समझते हैं। ये अफसोस का मकाम है। माहौल आप देखें, तबाही के किस दहाने पर आप खड़े हुए। ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है, हंसने का वक्त नहीं है, ये एहसास करने का वक्त है। एहसास करने का वक्त है। ये नित नए हादसों का शिकार, नए नए माहौल हमारी बेपरवाही और बेअमली का नतीजा है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में मुरीदीन का तांता लगा रहता था। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। ठीक जितनी देर मैं आपसे बात करूं, आपको ये लगे ना कि आप थोड़ी देर के लिए मदरसा में बैठे हुए हैं, है ना। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती, उसमें जाते हवा। ये मुख्तसर सा मजमा अगर चंद जुमले अपनी समातों के हवाले से दिल में पेवस्त कर ले और अमल का जज्बा पैदा कर ले तो लाखों की जरूरत ही नहीं। बात समझे, जो चीज ना समझ में आए तो आप उसे खड़े होकर पूछने की आदत डालें। आप समझ रहे कि नहीं? होता जानते हो क्या, 50 साल 60 साल 70 साल हो गया। मैं जुमा में अपने यहाँ तकरीर बोलता हूँ हर जुमा को। मैंने देखा कि 50 साल के हो गए। तवज्जो दें थोड़ी देर के लिए, माँ और बहनों से भी मैं तवज्जो का तालिब हूँ। सिर्फ सारी जिम्मेदारियां मर्दों पर ही नहीं है। जितनी जिम्मेदारियां मर्दों पर हैं उतनी जिम्मेदारियां औरतों पर भी आयद होती हैं। ऐसा नहीं कि बरी जिम्मा है, उन पर भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। 50 साल हो गया, 60 साल हो। अब अभी इसी महफिल से मैं 2-4 लोगों को खड़ा कर दूं, बूढ़ों को, नौजवानों को, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वजू के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल के फराइज नहीं मालूम। नौजवानों को खड़ा कर दूं, पूछ लूं कि वजू किस तरह से किया जाएगा, बगले झांकने लगेंगे। ये जिम्मेदारी है आपकी। क्या आपने सीखा? क्या मोहब्बत है आपकी? क्या इश्क है आपका रसूलुल्लाह से? कैसा है दावे इश्क है गौसे आजम से कि आज तक आपके दिल में रसूलुल्लाह के दीन की तालीम सीखने का जज्बा न पैदा हो पाए? कैसा इश्क है आपका? सिर्फ दावा है, दलील के नाम पर आपके पास क्या? जो इश्क अपना रंग ना ला पाए वो इश्क रियाकारी है, इश्क नहीं है, वो दिखावा है। वो न मालूम है, न मालूम करने की कोशिश करेंगे। 50 साल के हो गए, नहीं पता। नमाज़े जनाजा में हमने देखा बारहा कि जब जनाजा सामने रखा होता ना तो लोग सोचते हैं चप्पल उतार के हम खड़े हों कि चप्पल पहन के खड़े हों। नियत अगर इमाम साहब ना बताएं तो नमाज़े जनाजा की नियत नहीं मालूम। अगर कोई तकरीब हो जाए, कोई ऐसा मौका आ जाए त्योहार का, अभी सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ गुजरी है ना, अगर इमाम साहब ना हो ना तो किसी के यहाँ फातिहा तक नहीं। दावा इतना तगड़ा, बड़ी मोहब्बत है आपको। जब आपको ये नहीं पता कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, जिसके नाम का नियाज आप दिलवा रहे हैं, वो जाते गिरामी है क्या, तब आपके अंदर जज्बा कहां से पैदा हो? ये कमी किसकी है? ये हमारी आपकी कमी। हमारी माए बहनें तवज्जो दें, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी दरसगाह, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज माँ की गोद होता है। माँ जिस तरह से चाहे अपने बच्चों को हैंडल कर सकती है, लेकिन कब? जब खुद वो पढ़ी लिखी होगी। तवज्जो दें हजरत। इमाम साहब तवज्जो का तालिब हूं। मैंने क्या कहा? मैं तकरीर करने के मूड में बैठा ही नहीं हूं।
जब माँ बाप खुद पढ़े लिखे होंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या है बोलो ना यार, बोलो, फर्ज है। उसके बाद आका फरमाते इल्म सीखो, इल्म दीन सीखो, तालीम हासिल करो, अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। उसके बाद कुरान की सबसे पहली जो सूरत नाजिल हो रही है वो तालीम के ताल्लुक सूरह इकरा की शक्ल में नाजिल हो रही। कहां है आप, कहां जी रहे हैं आप? जिस बड़े पीर के नाम की महफिल में आप बैठे हुए हैं उसकी जिंदगी का एक पहलू देख ले। अपने बच्चों को कभी आप जाहिल नहीं रखेंगे। आप आहवाह करने के लिए इस तरह की महफिलें आप बनाते हैं। महफिलों का तो आलम यह होता है कि बेनमाजी आता है तो इससे उठ के नमाजी बन के जाता है। जुआ खेलने वाला आए और इस तरह की महफिलों में बैठे वापस जाए तो जुआ से तौबा कर ले, जानी आए तो ज़िना से तौबा कर ले। लेकिन अफसोस हमारी कौम सदियों से ही हो रहा है। वक्त का अलमिया है। गौसे आजम की उम्र बहुत कम है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसनी हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं, बड़े मरातिब पर आप फायज हैं। आपका वजूद नाज ही करामत है, क्योंकि सबसे बड़ी करामत तो आपकी ये है कि आप माँ के पेट ही में हाफिज कुरान हो गए। आपने कुरान पाक के बेशतर पारे हिफ्ज कर लिए थे माँ की पेट ही में। तो आप सोचें, जिसकी माँ कुरान की तिलावत करती हो तभी तो बेटा अब्दुल कादिर जैसा पैदा हो तो हाफिजे कुरान बनकर पैदा होता है। माँ अगर अपने अंदर इंकलाब पैदा कर ले, हम दावे के साथ कहते हैं कि जब वो बेटा जवान होगा तो बुढ़ापे में अपने माँ बाप के सर पे जूता नहीं मारेगा, बल्कि अगर वो दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता होगा, जवानी की हालत में आएगा तो बूढ़े माँ बाप को अपने सर का ताज बना लेगा। नन्ही सी उम्र है, हुसूल इल्म का जज्बा आप देखें। आज 10 साल 12 साल के बच्चे हो गए खड़े होकर पेशाब करते। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, खड़े होकर पेशाब करते, माँ बाप देखते हैं कुछ नहीं बोलते। पता है क्यों? दीनी तालीम नहीं। बच्चे अगर बागीचे से आम चुरा कर लाए तो कभी उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, वो आम धर लिया जाता है, यानी चोरी की बुनियाद डाल दी गई। उसी वक्त अगर पूछ लिया जाए तो बच्चों के अंदर एक डर, एक खौफ, एक एहसास पैदा होगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं पूछते लोग। बेटा अगर पोता है 5 साल का 4 साल का, दादी दादा को भर भर गाली दे रहा है तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं और कहे इब्लीस लगाकर दूसरों को बयान भी करते हैं कि मेरा पोता बड़ी स्पीड में गाली देता है। माज़अल्लाह, ये फिक्रो नजर है हमारी कौम की, और जब इस तरह के फिक्रो नजर हमारे होंगे तो कामयाबियों से हम दूर नहीं होंगे तो क्या करीब हो जाए? बहुत दूर हो गए हम। छोटी सी उम्र, माँ की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते अम्मी जान मुझे दीनी तालीम हासिल करना है, तवज्जो दे। माओ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं, दीनी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता करें, क्योंकि जिस घर में एक भी हाफिज कुरान होता है उस घर का माहौल बिल्कुल दीनी माहौल में रंग जाता है, कहने की जरूरत ही नहीं पेश। दीनी तालीम जिस घर में होती है उस घर का माहौल आप देखें कितना बदल जाता है, अदब, लिहाज, ताजीम, क्योंकि इस्लाम ने जिंदगी के हर हिस्से को मुकम्मल कर दिया। आप पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, नबी की जिंदगी को आप पढ़ें। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मेरा मौजू वो है नहीं। बहरहाल इस्लाम ने जिंदगी के हर हिस्से को मुकम्मल कर दिया, और इस्लाम किसी एक खास तबके के लिए नहीं है, इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए मजहब बनकर आया। क्योंकि आप गौर करें, इस्लाम की कोई तालीम ऐसी नहीं है कि जिससे इंसानियत का नुकसान, इंसानियत को तहफ्फुज और बका बख्शने वाले मजहब का नाम इस्लाम। नन्ही सी उम्र माँ से इजाजत तलब करते, अम्मी जान मुझे पढ़ना है। माँ ने कहा बेटा कहाँ? कहा बगदाद जाऊंगा। बड़ी कम उम्र थी, जिस उम्र में हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें पाकी कैसे हासिल करना है, उस उम्र में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम बनने का जज्बा पैदा कर रहे थे अपने अंदर।
इल्म हासिल करने के लिए परेशान थे आप। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जाना चाहते? अच्छा माँ उम्मुल खैर, खानवादे रसूल का महकता हुआ फूल जनाबे फातिमतुल ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजरे इनायत का नतीजा। आपने कहा ठीक है बेटा जाओ। जब आप चलने लगे, अब आप देखें, अगर मोहब्बत है तो जिससे मोहब्बत की जाती है ना, तो उसके फरमान पर भी अमल किया जाता है, उसे इश्क का इजहार भी किया जाता है, उसकी बात को भी माना जाता है। चलने लगे, एक तरीका दिया जनाबे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उम्मत की, अपने नबी के उम्मत की माओं को, कि अपने बच्चों को तरबियत कैसे दी जाती है। माओ बहनों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को तरबियत कैसे दी जाती है, बुराइयों से बचने की, अच्छाई की तरफ कैसे बच्चों को झुकाया जाता है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कैसे बच्चों के दिलों में डाली जाती है, नमाज का जज्बा कैसे बच्चों के दिल में डाला जाता है, अल्लाह की बारगाह में पेशानी कैसे बच्चे झुकाएं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और ये तरीका गौसे आजम की माँ नबी के उम्मत की माओ को इस अंदाज में बता रही। गौसे आजम जब चलने लगे तो माँ ने कहा बेटा रुक जाओ, कुछ चीजें, कुछ सिक्के हैं सोने के, ज्यादा सफर के तौर पर मैं तुम्हें दे दूं, ताकि रास्ते में अगर कोई दिक्कत हो तो इसे इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, इस चैप्टर को मैंने अपने बचपन में, जब मैं 5वीं क्लास में था, तो हिंदी की किताब में एक चैप्टर आता था सच्चा बालक, पढ़ा होगा ना। अब आप सोचें कि गौसे आजम की इस तालीम से अगयार मुतासिर हो गए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो गौसे आजम के आशिक हैं सिर्फ ये जानते हैं कि इनके नाम की बिरयानी बंटवाना है और खाना है, ना इनकी तालीम पर अमल करना है, ना इनसे इश्क के इजहार को दुनिया के सामने हमें पेश करना। अफसोस का मकाम उन लोगों ने लिख दिया। अब सरकार गौसे पाक निकले, जब आप चले तो माँ ने कहा था बेटा चाहे जैसा माहौल हो, चाहे जैसी तकलीफ हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर, झूठ नहीं बोलना, बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, अरे वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निकल पड़े। माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। रास्ता दुश्वार गुजार था। सलाम गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बे इल्म दीन पर, हुसूले इल्म पर, एहसास इल्म पर, इतना जबरदस्त एहसास लेकर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी निकले बगदाद की तरफ एक काफिले के साथ। उस जमाने में प्लेन नहीं था, इतना अच्छा इंतजाम नहीं था। रास्ते में डाकुओं ने उस काफिले पर हमला कर दिया, उस काफिले पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो जितने लोग थे सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, सब भाग रहे थे। सरकार गौसे पाक नन्ही सी उम्र और मादरजाद वली, माँ के शिकम ही से अल्लाह ने आपको विलायत का मनसब अता कर दिया। आप दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, कभी हैरत में पड़ते, कभी खामोश हो जाते। इतने में एक सिपाही आता है। आने के बाद सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ता है और कहता बेटा एक बात ये बताओ, 50 साल के बूढ़े अपनी जान और अपना माल बचाकर भाग रहे हैं, सबको अपने जान की अपने माल की पड़ी हुई है, और तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है? तो गौसे आजम ने अल्लाह के फरमान को उनके सामने पेश कर दिया कि अल्लाह के वलियों को न किसी चीज़ का खौफ है, न किसी चीज़ से वो रंजीदा है, न गमजदा है। उन्हें क्या पता तुम कर क्या रहे हो। निगाहे गौसे आजम तो कुछ और देख रही है, तुम अभी डकैती डाल रहे हो, लेकिन जब निगाहे गौस का करम उठेगा तो जितने डाकू हैं सब सरकार गौसे आजम के हाथ पर तौबा करके विलायत का आला मनसब हासिल करने वाले हैं। नन्ही सी उम्र में जो 70 साल के डाकुओं को तौबा कराए, उस जाते गिरामी का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। जो डाकुओं को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार करे, उस जाते गिरामी का नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। आप खड़े थे, सवाल करने वाला सवाल कर रहा है। आपने कहा कि मैं भागा मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मुझे पता है कि अभी क्या होने वाला है। कहा आखिर बात क्या है? तो कहा कि तुम्हारे पास भी कुछ रखा हुआ है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते कि मेरे पास भी 40 अशरफियां रखी। क्या कहा? 40 अशरफियां है मेरे पास।
अब डाकू हैरत में पड़ गया, क्योंकि गैर माकूल बात की ना आपने। ऐसे आलम में जहां जान के साथ साथ माल लूटे जा रहे हों तो इंसान ज्यादातर कोशिश करता है कि उसकी जान चली जाए, कोई बात नहीं, उसका माल ना जाने पाए। हरीश टाइप के लोग, लालची टाइप के लोग, कंजूस टाइप के लोग, जिनके ऊपर ज़कात फर्द हो गई है लेकिन वो जानबूझकर मसला नहीं पूछते, कहीं मदरसे में न देना पड़ जाए, कहीं मुस्तहिकीन तक न पहुंचाना पड़ जाए। ये अफसोस का मकाम हमारी कौम के साथ। वो ज़कात की रकम दबाकर बैठे हैं, एहसास तक नहीं होता। सरकार गौसे पाक ने कहा 40 अशरफियां मेरे पास। कहा कहाँ है? तो कहा मेरे सदरी के अस्तर में। कहा बड़ी हैरत की बात है, तुम मजाक कर रहे हो, इधर गर्दनें कट रही हैं, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आपने फरमाया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो कहा सही में है? कहा कि हाँ। हाथ पकड़ा, डाकुओं के सरदार के पास ले जाकर पेश कर दी। जब सरकार गौसे आजम के रुखे रोशन पर डाकुओं के सरदार की नजर पड़ी तो उसने कहा इस बच्चे को क्यों ले आए हो? तो सिपाही ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं सरदार? कहा क्या? कहा सबकी गर्दनें कट रही, जाने जा रही, इसे मजाक सूझ रहा है। कहा क्या कह रहा? कहा ये बच्चा कह रहा है कि मेरी सदरी के अस्तर में 40 अशरफियां। डाकू के सरदार हैरत में पड़ गए, सबको छोड़ा, सरकार गौसे पाक की तरफ तवज्जो दी। कहा सही बोल रहे हो? कहा कि हाँ। इनकी सदरी उतारो। जब सदरी उतारी गई तो वाकई गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु ने जो बात कही थी वो बात सच थी। 40 अशरफियां सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदरी के अस्तर में मौजूद थी। डाकुओं का सरदार हैरत में पड़ गया, तलवार जमीन पर गिर गई। वो सोचने लगा कि आखिर मामला क्या है। आप अंदाजा करें, माँ ने एक अच्छी तरबियत दी कि बेटा झूठ ना बोलना। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माँ की बात को ठुकराया नहीं, सर पे तलवार लटकी हुई है लेकिन माँ के फरमान को ठुकराया नहीं। डाकुओं के सरदार ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, अपना माल बचा रहे हैं, तुमने अपने माल को मेरे सामने क्यों पेश कर दिया? सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि सुनो, चलते वक्त मेरी माँ ने कहा था कि बेटा चाहे जो हो जाए झूठ ना बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता तो अपने माँ की बात को टाल देता, और अब्दुल कादिर की गैरत को गवारा नहीं कि अपने माँ की बात को काट कर अपने माँ के दिल को तकलीफ पहुंचाए। डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा जारो कतार, और सारे सिपाहियों को इकट्ठा करके कहने लगा तुमने देखा नहीं, हम 50 साल के बूढ़े हो गए, अपने रब से नहीं डरते, और ये छोटा सा बच्चा अपने माँ की नाफरमानी से डर रहा है। अल्लाह अकबर, हम कितने बड़े गुनहगार और मुजरिम है। सरकार गौसे पाक के कदमों पर गिरते हैं सारे डाकू और डाकुओं का सरदार, और आपके दस्ते हक परस्त पर तौबा करते हैं। तभी तो सरकार आला हजरत ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, बस सही चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा है तो करीमा तेरा। ये है सरकार गौसे पाक की तालीम। और एक बात मैं अर्ज कर दूं, भी हजरत जो है पीर और मुरीद के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं, ये आखिरी वाकया, क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर और मुरीद ये रूहानी रिश्ता होता है, बाप बेटे जैसा रिश्ता होता है, रूहानी रिश्ता। पीर कामिल उसे कहते हैं जो अपने मुरीद के हर हरकतों सकनात से बाखबर रहे, हर हरकतों सकनात से बाखबर रहे। वरना आमतौर पे देखा ये गया है कि लोग ऐसे ऐसे झोला छाप पीरों से मुरीद हो जाते हैं कि जिनके 20 उंगलियां हैं, हाथ पैर मिलाकर 40-40 अंगूठियां पहन। देखा कि नहीं देखा? औरतों जैसे बाल रखते हैं, और जब उनसे नमाज के लिए कहा जाता है ना तो बरदस्ता कहते हैं कि हमारे पीर ने नमाज नहीं पढ़ी तो हम कैसे नमाज पढ़ें। इस तरह का जुमला